पॉइंट नंबर 39, कंपाउंडिंग ऑफ द स्टीम टरबाइन। नाउ कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ पर बड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर टर्म्स, ठीक है। तो कंपाउंडिंग यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम स्टीम इन मल्टीपल स्टेजेस। मतलब देखो एक बात समझो, जो तुमने स्टीम तैयार करी सुपर हीटेड या फिर जो भी जिस भी क्वालिटी की स्टीम आपने तैयार करी है, सैचुरेटेड जो भी स्टीम है, वो स्टीम की जो एनर्जी है उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब वो जो एनर्जी है उसको तुम दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक हो गया कि तुमने एक ही स्टेज में सारी एनर्जी यूज़ कर ली, एक हो गया कि हमने मल्टीपल टरबाइंस लगाई। मतलब एक तो हो गया कि सारी स्टीम हमने एक टरबाइन को मारी फेंक के और उसी से हमने एनर्जी यूज़ कर ली, पावर बना ली। एक हो गया कि हमने क्या करा, स्टीम जो आ रही थी उसको मल्टी टरबाइंस, मल्टी स्टेज में टरबाइंस जुड़ी हुई थी उन पे फेंक फेंक के मारा, इसको मारा, फिर उसके बाद इस पे मारा, तो मतलब मल्टी स्टेज में हमने उसकी एनर्जी को यूज़ करा। तो ये जो मल्टीपल स्टेजेस में हम उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन कंपाउंडिंग का मतलब हो गया कि जो हम लोग स्टीम के अंदर की एनर्जी जो हम टरबाइन के द्वारा यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल स्टेज में ना होके मल्टीपल स्टेज में हो रही, मतलब सिंगल रेदर देन सिंगल स्टेप, एक स्टेप में ना करके हम लोग मल्टीपल स्टेप्स या मल्टीपल स्टेजेस में स्टीम की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों करा जाता है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एक जगह अगर एक ही बार में सारी एनर्जी यूज़ करने की कोशिश करोगे तो उतना एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होता, लेकिन अगर हम यही काम मल्टीपल स्टेजेस में करेंगे तो इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट। दूसरा, प्रिवेंट मटेरियल स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस जो टरबाइन पर स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है। तीसरा, लोअर रोटर स्पीड, मतलब जो रोटर की स्पीड जो टरबाइन, देखो जब टरबाइन पे हम स्टीम को फेंक के मारेंगे तो स्टीम की एनर्जी जब टरबाइन कंज्यूम करेगा तो इट स्टार्ट रोटेटिंग। जो भी स्टीम की एनर्जी है जब वो टरबाइन लेगा तो टरबाइन का एक्शन क्या होगा, एनर्जी पाके वो घूमने लग जाएगा गोल गोल, है ना। अब अगर तुम एक ही जैसे जो भी स्टीम आ रही है उसको अगर एक ही टरबाइन पे उसकी सारी एनर्जी उतरवा दोगे तो टरबाइन इतनी तेज घूमेगा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड, 6000 आरपीएम, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सुन लो, 6000 आरपीएम की स्पीड पे घूमने लगेगा ना। इतनी हाई स्पीड पे अल्टरनेटर को चलाना, मैनेज करना इज़ अ टफ टास्क। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी स्टीम की एनर्जी है उसको मल्टीपल टरबाइन से होकर निकालते हैं, ठीक है। और जब हम जैसे हमने थोड़ी एनर्जी इस टरबाइन पे निकाल दी तो ये टरबाइन कितने चलेगा, 3000 आरपीएम पे चलेगी, क्योंकि हमने पूरी की पूरी स्टीम की एनर्जी एक ही टरबाइन पर नहीं लगा दी, हमने थोड़ी 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 एनर्जी ली। तो एक टरबाइन पे जब थोड़ी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे तो स्पीड भी उसकी कम होगी, और लोअर स्पीड जो होती है वो विद इन द प्रैक्टिकल लिमिट रहती है। जैसे अल्टरनेटर है तो टर्बो जनरेटर हमारा 3000 आरपीएम पे अगर चलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टीम है उसको हम लोग एक बार में उसकी सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की जगह थोड़ी सी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे ही 3000 आरपीएम में मिल जाते हैं। अगर सारी लोगे तो 6000 8000 आरपीएम, कोई मतलब नहीं है यार इतनी हाई आरपीएम पे, ठीक है। सो इसको ये होता है फ़ायदा कंपाउंडिंग का। कितने तरीके की कंपाउंडिंग हो सकती है, तो बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, मतलब जो स्टीम है, जो वेलोसिटी है स्टीम की उसको हम ड्रॉप करवाते हैं धीरे धीरे मल्टीपल स्टेजेस में, और जो उसका प्रेशर है उसको एकदम से एक्सपेंड करते हैं। देखो स्टीम के पास दो चीज़ें हैं, एक तो वेलोसिटी हो गई स्टीम की और एक हो गया प्रेशर। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में वेलोसिटी को धीरे धीरे ड्रॉप करवाते हैं मल्टीपल स्टेजेस में, लेकिन प्रेशर जो है उसको एकदम से लूज कर देते हैं, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो एकदम से होता है, एंटायर एक्सपेंशन हो जाता है एक ही बार में। इस ऐसा कैसे होता है, एक ही नोजल का इस्तेमाल करके, ठीक है, वन नोजल लो, ठीक। प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता है कि जो टोटल स्टीम आ रही है उसका प्रेशर हम लोग मल्टीपल स्टेजेस में ड्रॉप करवाते हैं, वेलोसिटी एक ही बार में ड्रॉप करवा देते हैं लेकिन प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप करवाते हैं। एंड देन आती प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, जहां पर प्रेशर और वेलोसिटी जो स्टीम की है दोनों को हम रिड्यूस करते हैं और मल्टीपल स्टेजेस धीरे धीरे, मल्टीपल स्टेजेस मतलब वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम करवाएंगे और प्रेशर भी धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है, फॉर दी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये जो तीसरा वाला है जिसको एक तरीके का हाइब्रिड कह सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इसका इस्तेमाल करा जाता है हाई कैपेसिटी पावर एप्लीकेशंस के अंदर। जो भी पावर एप्लीकेशन है हायर कैपेसिटी के, उन सब में हम यही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस लेक्चर के अंदर, बहुत सारे नए टॉपिक्स कवर हुए होंगे, और डेफिनेटली ये जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट की यहाँ पर जो सीरीज़ कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग साबित होगी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट और मतलब पावर प्लांट एक ओवरऑल टर्म है, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेफिनेटली आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही होगी, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना। तो जैसा कि आप लोगों ने पावर सिस्टम पे टिक मारा था, तो पावर सिस्टम मल्टीपल सब्जेक्ट से मिलकर बना है, उसमें से एक पावर प्लांट है, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। देन इसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।